नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। लोगों में कितना गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो अच्छी कॉलोनीज में रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्या भरता जा रहा है। एक जरा सा उकसावा और वो जान लेने देने को तैयार रहते हैं। इंदौर की कृष्णा बाग कॉलोनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस कुत्ता घुमाने के विवाद में 2 लोगों की हत्या हो गई। लोग देखते रहे। एक शख्स घर की ऊपरी मंजिल से बंदूक निकालकर फायरिंग करता रहा। शोर होता रहा कि गोली लगी है, लेकिन वो रुका नहीं। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। 6 का इलाज चल रहा है। गोली चलाने वाला एक बैंक गार्ड राजपाल सिंह राजावत है। पुलिस ने उसे, उसके बेटे को और परिवार के एक और सदस्य शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोग की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हो गया होगा? जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक वजह गिनाई जा रही है, समाजशास्त्रीय कारण खोजे जा सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मामूली वजहों पर लोग एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। जानवर के साथ भी कल्पनातीत क्रूरता दिखाते हैं। मुंबई में एक महिला ने कुत्ते के ऊपर एसिड फेंक दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कुत्ता महिला की बिल्ली के साथ खेलता रहता था और हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसी हरकत का क्या तर्क है? जैसे हमारे चारों तरफ इस जानलेवा गुस्से की मिसाल दिखती है। एक दिल दहलाने वाला मुंबई के साइंस स्टेशन पर भी देखने को मिला एक दृश्य। यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक झगड़ा हुआ, जिसके दौरान एक शख्स ने दूसरे को थप्पड़ लगा दिया और वो शख्स जाकर ट्रैक पर गिर गया। तभी ट्रैक पर ट्रेन आ गई और शख्स लोकल ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे रोड रेज कहते हैं, यानी सड़क पर पैदा गुस्सा से होने वाले अपराध, वो हाल के दिनों में इतने ज्यादा बढ़ गए कि पुलिस ने उनका अलग से हिसाब रखना भी शुरू कर दिया है। 2017 से एनसीबीआरबी ने एक रोड रेज से जुड़े अपराधों का ब्यौरा अलग से जुटाना शुरू किया। 2016 में रोड रेज से देश में 513 हत्याएं हुई, जबकि बीते 3 सालों में हर साल 1.5 लाख से लेकर 2 लाख से ऊपर तक रोड रेज के मामले दर्ज हुए। लेकिन इंदौर का मामला तो रोड रेज का भी नहीं है। आप बहुत हड़बड़ी में हों, तेज ड्राइव कर रहे हों, इस तनाव में टकराव होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुत्ता टहलाने का विवाद था। ऐसे विवाद इन दिनों भारतीय शहरों में बढ़ने लगे हैं। यहाँ गोलीबारी तक हो जाती है। तो हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं? किस गुस्से ने घेरा हुआ है? सच की पड़ताल में आज यही सवाल है। इंदौर में कुत्ता टहलाने पर गोलीबारी और मौत। क्या हमारे शहर जानलेवा तनावों के घर बनते जा रहे हैं? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय दिखाएंगे ब्रेक के बाद सच की पड़ताल में। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर मनिंद्र नाथ ठाकुर, समाजशास्त्री हैं, और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा। तो चलते हैं सीधे डॉक्टर दीपक रहेजा के पास। डॉक्टर दीपक, आपने ये तस्वीरें देखी। स्वीपिंग स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते कि आजकल लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन जो ये 3 घटनाएं आज हमारे पास पहुंची हैं, 3 तस्वीरें, उससे तो लगता है कि बेवजह भी गुस्सा आ सकता है और किसी वजह से भी गुस्सा लोगों को आजकल आ सकता है। देखिए, शायद मेरे ख्याल से एक स्वीपिंग ग्लोबल ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी आप देना चाहें कि लोगों के अंदर रोष बढ़ रहा है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि समाज का ढांचा बदल रहा है। हमारे अंदर तनाव, जो कि अमूमन एक कॉन्शियस माइंड जिसका हमें मालूम होता है, जिसका खामियाजा नजर आने लगता है, और एक ऐसा तनाव जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो कि जड़ बनाकर घुन की तरह हमें परेशान कर रहा होता है। हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होती जाती है। हम काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, लेकिन हम टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं। तो उन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि एक ओवरऑल हमारी अवेयरनेस तनाव को लेके बढ़े, क्योंकि अब शायद हम वहां पे खड़े हैं, उस क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि अगर हम उसको सिर्फ ट्रिविलाइज करके और ये कहते रहेंगे कि ये मेरे
साथ नहीं हो सकता, और अगर मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही है या किसी तरह असंतुलित है, तो इसका मतलब मैं मानसिक रोगी हो गया। ये जरूरी नहीं कि एक मानसिक रोग हो, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा विकार है जो कि आगे चल के जरूर पर जरूर एक रोग का रूप लेगा। और ये जो हादसा हुआ है, ये क्लियरली दर्शाता है कि ये शख्स जो है ये बहुत असंतुलित है। अगर हाल ही में आपने देखा कितने हादसे हुए, एक रेलवे पुलिस फोर्स का जो जवान था, उसने लाइसेंस रिवॉल्वर से अंधाधुंध ट्रेन के अंदर गोली चलाई। तो ये भी एक एक एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे। उसकी रंजिश शायद वहां जहां झगड़ा हुआ वो तो एक एक परपेट्रेट हुआ, एक एक सामने उसको इंस्टिगेशन हुई, लेकिन उसने अंधाधुंध गोली चलाई। उसने ये नहीं देखा कि गोली किसको लग रही है, कौन मर रहा है। आई थिंक दिस इज एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इंस्टेबिलिटी। और यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल भी उभर के आता है कि ऐसे शख्स जिसको लाइसेंस रिवॉल्वर दी जा रही है या ऐसी पोजीशन में है जहां पे वो हथियार का प्रयोग कर रहे हैं या उनकी एक्सेसिबिलिटी में है, वहां पे उनका मानसिक जो एक एक जी। इवैल्यूएशन जो है पीरियोडिक, वो होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो नहीं होगा, और यहाँ हम चांस नहीं ले सकते, बिकॉज आप एक पायलट हैं, आप ट्रेन चला रहे तो हैं, डॉक्टर आपकी रहेजा, ये तमाम इवैल्यूएशन तो तभी हो सकते हैं जब इस तरह की वारदात कोई शख्स कर दे, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है, जो इस बात जिसको लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या हम एज अ समाज, हम एज अ सोसाइटी बदल रहे हैं। प्रोफेसर ठाकुर, क्या सोशली ऐसे कोई रीजंस हैं कि हम तनाव में आने लगे हैं? युवा समाज है हमारा, इतने युवा है, क्या डिसफंक्शनल फैमिलीज है, या फिर काम का स्ट्रेस है, या फिर अकेलापन? ये सब चीज़ें एक कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं, हमारे पेशेंस को ख़त्म कर रही हैं। सिक्ता जी, मुझे लगता है कि जो बात दीपक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा एक नया डायमेंशन जो अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा बढ़ रहा है, वो है हमारा सोशल एलिनेशन। जो हम नेबरहुड में हैं उससे भी बातचीत नहीं हमारी होती है। तो ये जो अकेलापन आपने कहा, ये इन एटोमाइज्ड हो गए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड हो गए हैं। तो जो एंग्जाइटीज हमें हो भी रहा है उसके बारे में हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। बात करने वालों की बहुत कमी हो गई है। आपस में जो एक रिलेशनशिप होता था, जहाँ आप किसी के कंधे पे अपना सर रख के रो सकते थे, वो रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं, वो फैमिलीज में भी नहीं रह रहे हैं। तो एंग्जाइटीज तो हैं, वर्क एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, जॉब लूज करने का डर हमेशा रहता है, आपके घर में अंदर एंग्जाइटीज हो रही हैं क्योंकि जो डिमांड्स और जो डिज़ायर्स हैं बच्चों के, उनको पूरा करना मुश्किल हो जा रहा है। इसके अलावा जो एक रूल ऑफ लॉ मुझे लगता है कि सोसाइटी में था पहले, जहाँ एक जिसको हम लोग कहते थे लिहाज लोग करते थे, वो भी ख़त्म हो गया। एक रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया, एक लिहाज ख़त्म हो गया है। तो इन सब का एक मिला जुला ये परिणाम है कि हम सोचते हैं जस्टिस हमें खुद डिलीवर करना है और इमीडिएटली करना है। यदि हम जाएंगे पुलिस के पास तो वहाँ कुछ नहीं होगा, यदि हम कहीं कंप्लेन करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के एक ऐसा माहौल बन रहा है जो अक्सर रैपिडली चेंजिंग सोसाइटीज़ में देखा जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा ठाकुर, जो एक दौर था एंग्री यंग मैन का, जो नाइंसाफी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था और लड़ता था सड़कों पर और बाकी जगहों पर, लेकिन अब तो पता नहीं कौन एंग्री यंग मैन किस वजह से बन जाए। तो ये बदलाव आप कह रहे हैं कि सोशली ये धीरे धीरे तमाम चीज़ों की वजह से होने लगा है और एंग्री यंग मैन हर कोई बनना चाहता है अब। देखिए, एंग्री यंग मैन का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो सोशल जस्टिस के लिए लड़ता था। यदि आपको याद है, उस समय के अमिताभ बच्चन की बहुत सारी हिट फिल्में आई थी जिसमें वो एंग्री यंग मैन बनता था। तो उसमें क्या था कि वो आदमी एंग्जाइटी में नहीं होता था, वो बहुत सोच समझ के लिए जस्टिस के लिए लड़ता था। अभी ये जस्टिस की लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल एटोमाइज रिएक्शन है एक ईगोइस्ट इंडिविजुअल का। ये ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गया है। और ये यंग मैन, इनको कहना भी कठिन होगा, आप शायद इनको यंग मैन नहीं कहेंगी जिसने गन चलाया जी। तो ये किसी भी लेवल पे जो लोग हैं उनको इतनी एंग्जाइटी हो जा रही है, उस एंगर को कंट्रोल करने की कोई टेक्निक नहीं है हमारे समाज में जो हम दे सके लोगों को। बहुत काम इस पे जर्मनी वगैरह में हुआ है कि एंगर को कैसे मैनेज किया जाए। मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में एंगर सबसे बड़ा एपिडेमिक होने वाला है।
बिल्कुल। कि हम और ये हम ऐसी सबको डाल देते हैं। सीखना होगा कि हम एंगर मैनेजमेंट कैसे करें। डॉक्टर रहेजा, आप लोगों को एंगर से डील करना भी प्रिस्क्राइब करते होंगे, बताते होंगे, सिखाते होंगे। जो ये मुंबई के ट्रेन स्टेशन का मामला है, एक शख्स की बीवी एक दूसरे शख्स से टकराई, फिर मारपीट हुई, वो ट्रैक पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे में किस तरह से एक शख्स डील कर सकता है जब सामने वाला गुस्से में है? कुछ ऐसे टिप्स आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जब सामने वाला गुस्से में है तो आप विड्रॉ कर लें। देखिए, बिल्कुल जैसा ठाकुर साहब अभी कह रहे थे कि वहां पे आपको अपनी संयमता दिखाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि सामने वाला अब अपने संतुलन में नहीं है। तो अपने आप को बचाना आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। आप वहां पे ईगो से बिल्कुल रिएक्ट ना करें, अपने अहम या मैं में कि मैं दिखाऊंगा कि तो वो झगड़ा जो है कहाँ जाके तब्दील हो जाएगा। किसी भी झगड़े का अंत अगर एक व्यक्ति विशेष की जीवन की बलि से जाता है, आहुति से जाता है, तो मुझे लगता है ये समाज के बहुत ही एक 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 बहिष्कार होते ढांचे का एक नजराना है। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ट्राइंग सिचुएशन फॉर अ सोसाइटी, जहां पे आप किसी को रेलवे ट्रैक पे धक्का दे देते हैं झगड़े में और वो अपनी जान गंवा बैठता है। और ये कोई प्लान्ड कोई वो जस्टिस नहीं है। ये उस इम्पल्स में उसके पास हथियार था, उसको समझ नहीं आया, वो मानसिक रूप से असंतुलित था। और ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं हुआ होगा। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने 6 महीने में उसने संकेत दिए होंगे। अब आपका मानना यह है कि हम हर व्यक्ति की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पोजीशन ऑफ ऐसी पोजीशन में है, जैसा मैं पहले बीच में कह रहा था कि कोई पायलट है, कोई ट्रेन चलाता है, कोई पुलिस तो में आप है, ये कह रहे हैं कि हथियार करता सिम्टम्स है। होंगे उस शख्स के और परिवार वालों को, उसके आसपास के लोगों को ध्यान देना होगा और तुरंत हेल्प के लिए आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो बात हम अब कर रहे हैं, जो इस चर्चा के आखिर पड़ाव में है, डिफ्यूज कैसे हो सिचुएशन, आप कह रहे हैं कि विड्रॉ करें। प्रोफेसर ठाकुर, कोई और तरीका जब इस तरह के सिचुएशन में आप चाहे अनचाहे तौर पर पड़ जाएं तो क्या करें? डिफ्यूज करने के लिए क्या किया जाए? 2 तरीके ही हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत तौर पे आप थोड़ा गांधीयन हो जाएं, विड्रॉ कर लें। दूसरा है कि सोशल इंटरवेंशन हो। तकलीफ की बात अभी क्या हो रही है कि आसपास जो खड़े लोग होते हैं वो भी बीच बचाव के लिए नहीं आते हैं। ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। वो वीडियो बना रहे होते हैं, बीच बचाव नहीं करते। ये मुझे लगता है कि यहाँ कुछ करने की जरूरत है। इसमें सोशल इंटरवेंशन की जरूरत है, इसमें ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। प्रोबेबली गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि इसकी ट्रेनिंग भी हो कि हम नॉन वायलेंट तरीके से कैसे लोगों को झगड़े को निपटा सकें, कॉन्फ्लिक्ट को, इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का पुराना हमारा अपना सोशल तरीका था, वो भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, वो हमारा खत्म होता जा रहा है। अब फैमिलीज में देखें, पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था तो एक रिजॉल्व करने का टेक्निक था उसको, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको रिजॉल्व करने का टेक्निक होता था, लोग से इंटरवीन करते थे। वो मुझे लगता है कि हमारा खत्म होता जा रहा है। एक सोशल साइकोलॉजी जो होती है आजकल की, नहीं हमें क्या मतलब है, हमें नहीं पढ़ना है इसमें, हमें दूर रहना है, उससे कैसे निकले ये मुझे ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है। क्योंकि सोशल इंटरवेंशन तुरंत उस मामले को सुलझाने के लिए जो आसपास खड़े लोग हैं, अगर वो बीच बचाव में आए तो एक रास्ता निकल सकता है। और जैसा कि डॉक्टर रहीजा ने कहा कि ऐसे शख्स पहले भी इंडिकेशंस देंगे, उनके सिम्टम्स होंगे तो उनको तुरंत हेल्प और मदद की ज़रूरत होगी, तो वो हेल्प और मदद उन्हें तुरंत दिलवाई जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप शामिल होने के लिए आप दोनों का। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद सच का मीट। तो आज सच की पड़ताल में सवाल है, इंदौर में कुत्ता टहलाने पर गोलीबारी और मौत, क्या हमारे शहर जानलेवा तनावों के घर बनते जा रहे हैं? हमारे पास करीब 9000 लोगों की राय आई, इनमें से 95% मानते हैं हाँ हमारे शहर तनावों के घर बनते जा रहे हैं। 3% हालांकि ऐसा नहीं मानते और 2% की कोई राय नहीं। सच की पड़ताल में आज इतना ही। NDTV इंडिया पे खबरें जारी।